बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 5 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 6 को कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन 6 में कहता है प्रूव दैट अयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 रेज़ टू द पावर 8 प्लस अयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 8 इक्वल्स टू -1। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये लेफ़्ट साइड पे एक एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने -1 के इक्वल प्रूव करना है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करते हैं और उसका रिज़ल्ट जो है वो -1 के इक्वल आना चाहिए। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड हमने लिख ली। अब स्टूडेंट्स नोटिस करें कि अगर यहाँ पर फर्स्ट टर्म -1 हो और स्क्वायर रूट 3 के साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 2 तो ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, तो ये ओमेगा के इक्वल लिखा जा सकता है। इसी तरह यहाँ पर अगर फर्स्ट टर्म -1 हो और इधर स्क्वायर रूट 3 के साथ अयोटा आ जाए तो 2 डिवाइड भी हो रहा है, तो उसको ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए कि अयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ये अयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। साथ में हम क्या करते हैं, अयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये अयोटा मल्टीप्लाई हो गया और ये अयोटा डिवाइड, ये आपस में काट देंगे दोबारा तो बाकी वही टर्म बच जाती है। और रेज़ टू द पावर 8 एज इट इज़ प्लस यहाँ पर भी अयोटा मल्टीप्लाई भी करवा दिया और अयोटा डिवाइड भी, तो बाकी वही आपके अयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 8। तो इस स्टेप में हमने यहाँ पर भी अयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड किए और यहाँ पर भी अयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो अयोटा मल्टीप्लाई बाई अयोटा, अयोटा स्क्वायर, फिर अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 अयोटा रेज़ टू द पावर 8 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर, फिर माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 अयोटा रेज़ टू द पावर 8। अब नेक्स्ट स्टेप में ये किसके इक्वल हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो इसकी जगह -1 लिख लिया, प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 अयोटा रेज़ टू द पावर 8, फिर प्लस अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है तो वो लिख लिया, फिर माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 अयोटा रेज़ टू द पावर 8। अब स्टूडेंट्स, अगर यहाँ डिनोमिनेटर में अयोटा ना हो तो ये -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। तो ये अयोटा यहाँ से हम कहीं पे इससे साइड पे करें ताकि इसकी जगह ओमेगा लिखा जा सके। तो हम क्या करते हैं, इस अयोटा को बाहर ले आते हैं। तो ये अयोटा अकेला तो बाहर नहीं आएगा, इसके ऊपर पावर भी है 8, तो ये होल पावर 8 के साथ बाहर आएगा। तो अयोटा जब बाहर आएगा तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, तो साथ में पावर भी आएगी, तो ये बन जाएगा 1/अयोटा पावर 8 और इधर आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 8। प्लस यहाँ से भी हम यही करेंगे कि अयोटा यहाँ से बाहर चला जाए तो बाकी ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो अयोटा को जब बाहर ले जाएंगे तो ये पावर भी साथ जाएगी, तो ये बन जाएगा 1/अयोटा पावर 8 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 8। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इक्वल आ जाएगा 1/अयोटा पावर 8 और ये जो अंदर टर्म लिखी हुई है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये ओमेगा की इक्वल होता है, इसकी जगह ओमेगा लिख लिया और इसके ऊपर पावर आ गई 8, फिर प्लस 1/अयोटा पावर 8 और ये जो लिखी हुई है टर्म -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है, इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर लिख लिया और इसके ऊपर पावर आ गई 8। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, प्लस से पहले और प्लस के बाद दोनों टर्म्स में देखें 1/अयोटा 8 मौजूद है, तो 1/अयोटा पावर 8 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में अयोटा पावर 1/अयोटा पावर 8 ख़त्म हो जाएगा तो ओमेगा पावर 8 रह गया, प्लस यहाँ से भी 1/अयोटा पावर 8 ख़त्म हो गया तो ये रह जाएगा ओमेगा 2 इंटू 8 16, ओमेगा पावर 16 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/
ये अयोटा 8 लिखा हुआ है, इसको हम अयोटा स्क्वायर और बाय द पावर 4 लिख देते हैं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 ही होता है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर ये ओमेगा पावर 8 लिखा हुआ है, तो 8 से पीछे पीछे 3 का कौन सा मल्टीपल होता है, 6। तो हम इसको लिख लेते हैं ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई होंगे, बेस वही रहेगी, पावर 6 और 2 ऐड होके 8 हो जाएगी, प्लस ओमेगा पावर 16, 16 से पीछे कौन सा नंबर होता है, 3 का मल्टीपल 15, तो ओमेगा 15 इंटू ओमेगा पावर 1, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, 15 और 1 16। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर योटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 ओवर योटा स्क्वायर की जगह -1 और उसकी पावर 4, -1 की पावर 4, और इनटू ओमेगा 6 को हम लिख लेंगे ओमेगा क्यूब, और उसके ऊपर इधर पावर 2, यानी 3 2 जार 6 बन जाएगा, तो ओमेगा 6 हो गया, और साथ में उसके मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस है ये वाला ओमेगा 15 को लिख लेंगे ओमेगा क्यूब, और उसके ऊपर पावर 5, ठीक है ये, और साथ में उसके क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा ये वाला, ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे ये। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -1 की पावर 4, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के ऊपर इवन पावर वो माइनस खत्म हो जाता है, और 1 की पावर 4 1 इंटू ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे 1, उसके ऊपर आ गया स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू 1, उसके ऊपर पावर 5 इंटू ओमेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 1 डिवाइडेड बाई 1 1 हो गया, इंटू 1 का स्क्वायर 1 टू ओमेगा स्क्वायर, प्लस 1 की पावर 5 1 इंटू ओमेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वल हो जाएगा, देखिए 1 के साथ मल्टीप्लाई होके यही टर्म रह जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा ओमेगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। कहाँ से, ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर ही रहने दें, तो 1 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो इसलिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख लिया -1, और यही हमने प्रूव करना था, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी, ठीक है, और हमने ये प्रूव कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 6 कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। शुक्रिया।